एशनी ग्रोवर, उनकी वाइफ माधुरी ग्रोवर और उनके तमाम रिश्तेदारों ने मिलकर जो 81 करोड़ रुपीस का घोटाला किया था भारत पे कंपनी में, उसमें गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने दीपक गुप्ता को अरेस्ट कर लिया है। दीपक गुप्ता माधुरी ग्रोवर की सिस्टर के हस्बैंड हैं। ये सब लोग मिलकर कंपनी में भारत पे में घोटाला कर रहे थे। एशनी ग्रोवर भी उसमें शामिल थे। इन लोगों ने काफ़ी अलग अलग तरीके से कंपनी में घोटाला करना शुरू कर दिया था और इसी की वजह से 2022 में भारत पे कंपनी ने कंप्लेन किया था दिल्ली पुलिस को और एफआईआर फाइल की गई थी एशनी ग्रोवर के खिलाफ, उनकी वाइफ के खिलाफ और ये दीपक गुप्ता के खिलाफ, माधुरी ग्रोवर के सगे भाई श्वेतांग जैन के खिलाफ और एक इनके फैमिली मेंबर हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर की गई थी। अब बात ये थी कि श्वेतांग जैन यानी माधुरी ग्रोवर के जो भाई हैं वो अलग अलग कंपनियां दिखा देते थे कि वो चला रहे हैं और वो सारी कंपनी प्लेसमेंट एजेंसी है और भारत पे में जो भी एम्प्लॉई हायर होता था ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ इन्हीं प्लेसमेंट एजेंसीज़ के रेफरेंस से हायर होते थे। अब ये एक्चुअल एम्प्लॉयज़ थे, हायर भी होते थे, उन्हें सैलरी भी मिलती थी, लेकिन इसमें श्वेतांग जैन का कोई भी रोल नहीं था। और ये श्वेतांग जैन की जो प्लेसमेंट एजेंसी थी, इसको पैसा दिलवाया जाता था भारत पे से कि भाई ये तो सर्विस चार्ज है इस प्लेसमेंट एजेंसी का। प्लेसमेंट एजेंसी ने एक्चुअली कैंडिडेट दिया है, एम्प्लॉय दिया है भारत पे को, तो उस प्लेसमेंट एजेंसी का जो कमीशन बनता है, जो चार्ज बनता है, वो तो देना पड़ेगा। और ये जो बिल्स क्लियर करवाती थी, ये माधुरी ग्रोवर खुद जाके भारत पे के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कहती थी कि भाई ये प्लेसमेंट एजेंसी का बिल क्लियर कर दो। और ये तमाम अलग अलग प्लेसमेंट एजेंसीज के अलग अलग बिल आते थे, लेकिन सबका एड्रेस, टेलीफोन नंबर सब कुछ सेम हुआ करता था। तो भारत पे कंपनी में जो अकाउंट्स के लोग थे, उन्होंने ये चीज़ देखी कि जितनी भी प्लेसमेंट एजेंसीज हैं जिसके कि माधुरी ग्रोवर खुद बिल लाती हैं और क्लियर करवाती हैं, इन सब का एड्रेस, टेलीफोन नंबर सब सेम है। लेकिन क्योंकि माधुरी ग्रोवर कंपनी के एमडी एशनी ग्रोवर की वाइफ थी, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो बोल सके कि भाई आप ऐसे प्लेसमेंट एजेंसीज का बिल क्यों क्लियर करवा रहे हो जिसका कि सबका कि एड्रेस सेम है, टेलीफोन नंबर सेम है। तो बिल क्लियर होते रहे और माधुरी ग्रोवर अपना पर्सनल ब्यूटी सैलून में ट्रीटमेंट वगैरह बालों का और हेयर और स्किन का करवा के आती थी और उसका बिल भी कंपनी से पे करवाती थी। भारत पे कंपनी बिल पे करती थी माधुरी ग्रोवर के फैशन वगैरह का। तो इस तरह के बहुत से तरीक़ों से इन लोगों ने पैसे कमाए थे और अब देखना है कि कब एशनी ग्रोवर और माधुरी ग्रोवर भी इस केस में अरेस्ट होते हैं। ये इस पर हम बहुत ही जल्दी अपडेट लाएंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।